नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, खरकौनी नैनी प्रयागराज से। आज हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को कैसे बेटर किया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इन बच्चों को ट्रीटमेंट प्लान देने से पहले आप इनके बारे में जानिए। पेरेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमको इसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे हमें छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को जान के या समझ के उसको ऐसे चीज़ों को ले लेते हैं लोगों की बातें सुनकर कि ये चीज़ बहुत बड़ा है, ये ठीक नहीं होगा, घबरा जाते हैं। उसको दूसरों की बातें सुनकर घर बैठ जाते हैं कि मेरे बच्चे में कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है, पहले आप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से या ऐसे डॉक्टर से मिलिए जो इन बच्चों के स्पेशलिस्ट हों, जो आपको ये बता सके कि आपका बच्चा स्पेशल है, तो ये क्यों हुआ ऐसा बच्चा, किन कारणों से हुआ, इसके सिम्पटम क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। जब इस चीज़ को आप जान लेंगे कि ये सिर्फ पालसी केवल आपके बच्चे को नहीं, ये देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप इन बच्चों के बारे में सही समय पे जान जाते हैं कि इसका पूर्णतः इलाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इन बच्चों पे मेहनत करिए, चीज़ों को समझिए। जैसे एक डॉक्टर बता रहा है, उस काम को उस तरीके से करिए। आपका बच्चा बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े होके स्टिक के द्वारा, एल्बो क्रचेस के द्वारा, वॉकर द्वारा या सेल्फ चल सकता है, पर वो आपकी मेहनत पे। आप अपने बच्चे की फिजियोथेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी से पूछिए कि मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे के बारे में बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके बच्चे को असेसमेंट करता है डॉक्टर के सलाह द्वारा, पूरे बॉडी को देखता है। जब वो बच्चे को असिस्ट करता है तो उसको चेक करने का तरीका होता है, सुपाइन में लेता है, प्रोन में लेता है, टमी टाइम में लेता है, बच्चे को बैठाता है, स्ट्रेच करता है, वो चेक करता है कि बच्चे को दिखाई देता है नहीं देता, सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता, सेंस है कि नहीं, फील करता है कि नहीं करता है, टच की प्रॉब्लम नहीं है, गर्दन रुकती है नहीं रुकती है, करवट लेता है नहीं रुकता है, बैठाने बैठता है नहीं बैठता है, बैठता है तो क्या उसकी बॉडी पूरी झुक जाती है, खड़ा होता है नहीं खड़ा होता है, घोड़ा बन के चलता है नहीं चलता, घुटने पे चलता नहीं चलता, खड़े होने की स्थिति क्या है, खड़ा होता है कहीं पंजा तो वहाँ पे नहीं खड़ा है। तो ये सब एक फिजियोथेरेपिस्ट देखता है, असेसमेंट करता है अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों में। वो बॉडी के पार्ट में चेक करता है कि स्पेसिटी कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, कॉन्ट्रेक्चर कहाँ है, डिफॉर्मिटी कहाँ है। फिर ये सब चेक करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेरेंट्स से, बर्थ वेट इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कितना उसका वेट था, रोया था कि नहीं रोया था, बाहरी संक्रमण कोई तो नहीं हुआ था, जैसे पीलिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, बच्चा ऑपरेशन द्वारा हुआ था या नॉर्मल हुआ था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनसे पूछिए, इन चीज़ों के बारे में जानिए और आप इन बच्चों पे मेहनत करिए। आपका बच्चा बिल्कुल जो इस समय में है, अगर आप थेरेपी के बाद देखेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी आपका रुकने का टाइम है, आप थेरेपी कराइए, उसको देखिए कैसे करा रहे हैं, उसको सीखिए, घर पे कराइए। अगर आप सेंटर पे रुक रहे हैं तो सेंटर पे कराइए। आपको फिजियोथेरेपी हमेशा गाइडलाइन देता रहता है कि आपको ये चीज़ कराना है।
कब उसके आँखों सेंसरी पे काम करना है, कब उसके गर्दन पे काम करना है, कब उसके हाथों से काम करना है, उसके ट्रंक पे काम करना है, पेल्विक पे काम करना है, फिर लोअर बॉडी पे काम करना होता है। तो फिजियोथेरेपी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका पूर्णतः इलाज है। आप मेहनत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, बिल्कुल चलेगा। अगर वो घोड़ा बन के नहीं चल रहा है तो घोड़ा बन के चलेगा, खड़ा होकर नहीं चल पा रहा है तो खड़ा होकर चलेगा। पर आपको और हमको मिल के लगना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके आसपास या आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपका बच्चा समय से पहले न गर्दन को रोक पा रहा है, न बैठ पा रहा है, न खड़ा हो पा रहा है, न बात कर पा रहा है, न सुन पा रहा है, हाथों से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारे सेंटर पे आएँ, पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी सेंटर, खरकौनी, नैनी, प्रयागराज। ऐसे बच्चों पे हम आज 10 साल से काम कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम आप कुछ नई बातें लेके। नमस्कार।